नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्पिरिचुअल और मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। आज हम बात करेंगे भगवत गीता का दूसरा अध्याय। हमने पहले अध्याय में आपको बताया था कि कैसे अर्जुन अपनों को रणभूमि में देखकर अत्यंत दुखित हो गए और रथ पर गिर पड़े। इसके बाद श्री कृष्ण ने उन्हें किस प्रकार समझाते हैं, आइए जानते हैं। संजय अर्जुन की स्थिति का वर्णन करते हुए दूसरा अध्याय प्रारंभ करते हैं। संजय ने कहा, हे धृतराष्ट्र। तब श्री कृष्ण दया से युक्त नेत्रों में आंसू भरे व्याकुल चित अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, अन्याय के सेवन से योग्य अपयस कारक नरक में गिरने वाला मोह इस समय तुम्हारे मन में कहाँ से आया? तुम कायर मत बनो, ये शोभा नहीं देता। तुम हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के निमित्त खड़े हो जाओ। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मैं रण में पूज्य भीष्म द्रोणाचार्य के ऊपर बाण प्रहार कैसे करूं? कैसे युद्ध करूं मैं इन लोगों के बीच? इस लोक में महात्मा गुरुजनों को न मार के भीख मांगकर भोजन करना उत्तम है, और अर्थ की कामना के लिए तो गुरुजनों को मारकर उनके रक्त से सब समय भोगों को मैं कैसे भोगूंगा? हम नहीं जानते कि संग्राम में हम दोनों में से कौन जीतेगा। यदि हम जीत भी ले तो किन्हें मारकर? अपनों को मारकर नहीं। वही धृतराष्ट्र का पुत्र हमारे सामने प्रस्तुत है, जिसे हम मानना नहीं चाहते। दीनता में मेरी स्वाभाविक वृत्ति नष्ट हो गई है प्रभु। धर्म के विषय में मेरा चित्त मोहित हो गए हैं। मैं आपसे पूछता हूँ कि जिससे निश्चय करके मेरा भला हो वो मुझे समझा कर कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी शरण में आया हूँ। मुझे ज्ञान शिक्षा दीजिए प्रभु। मुझे पृथ्वी का निष्कंटक राज्य मिल जाए और देवताओं का भी अधिपत्य मिल जाए, तो भी ऐसा कोई उपाय नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखने वाले शोक को दूर कर सके। हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। यह कहकर अर्जुन चुप हो गए। संजय बोले, हे राजन, दोनों सेनाओं के मध्य में खिन्न होकर अर्जुन बैठे। अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने ये वचन कहा, हे अर्जुन, जिसके लिए शोक नहीं करने चाहिए तू उसके लिए शोक करता है और पंडितों के वचन को कहता है, परंतु न जीतो न मरतो, ये बात असंभव है। मैंने पहले ही कहा था, तुम भी न थे और न राजा भी थे, इसके बाद भी नहीं रहेंगे। जैसे देहधारियों को इस देह की लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा ये अवस्था होती है, तैसे मृत्यु के बाद दूसरी देह भी प्राप्त नहीं होती। इसलिए पंडित लोग मोह को प्राप्त नहीं होते। इंद्रिय का शब्दाब्दी विषयों में संयोग जोड़ा। जाड़ा, गर्मी आदि सुख दुख के देने वाला है। आने जाने वाले और नाशवान जानकर सहन करो। हे नरश्रेष्ठ, सुख दुख को सामने मानने में पुरुष को ये बाहर से पदार्थ कलेश नहीं देते, वो मोक्ष पाने के अधिकारी हैं। असत वस्तु को तो अस्तित्व नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों को ही तत्वज्ञानी पुरुषों ने देखा है। जिससे ये सारा संसार व्याप्त है, उसका विनाश करने में कोई समर्थ नहीं। इस अविनाशी, अचिंत्य और नित्य जीवात्मा को ये सब शरीर एक नाशवान है, अतएव है। हे भारत, तुम युद्ध करो। जो पुरुष इस आत्मा को मरने वाला तथा जो मरने वाले मानते हैं, वे दोनों ही ज्ञानी नहीं हैं, क्योंकि यह आत्मा न मारता है न मरता है। आत्मा न कभी जन्मती है न मृत्यु की होती है, न कभी जन्मी थी न मरेगी। यह अजन्मा है, नित्य, कभी न घटने बढ़ने वाली और सनातन है। नष्ट होने पर वह नाश को प्राप्त नहीं होता। जो पुरुष इस आत्मा को नित्य, अविनाशी, निर्विकार और अजन्मा जानता है, वो किसको घात करवाएगा और किसको मरेगा? जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र को फेंक कर नया वस्त्र ग्रहण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुरानी देह छोड़कर नई देह धारण करती है। आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, अग्नि को नहीं जला सकते, जल भिगो नहीं सकता। ये न जल भीग सकती है, न गल सकती है, न ही सूख सकती है। यह अविनाशी, सर्वव्यापी, स्थिर, अचल और सनातन है। ये इंद्रियों से जाना नहीं जा सकता। यह कल्पना से परे है और इससे हर फेर नहीं हो सकता। इसलिए इसे ऐसा जानता हुआ तुम्हें शोक करना उचित नहीं है। हे महाभाव, यदि तुम इस आत्मा को नित्य जन्म लेते और नित्य मरने वाला मानते हो, तो तुमको शोक करना नहीं चाहिए, क्योंकि जो जन्मा है उसकी मृत्यु तो निश्चित है। जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म निश्चय है, अतएव और बात अनिवार्य है। इसके लिए सोच करना व्यर्थ है। जन्म से लेने से पहले क्या था किसी को मालूम नहीं। मध्य में कुछ प्रकट होता है, फिर मरने के पीछे क्या होगा ये भी किसी को नहीं मालूम। ऐसी दशा में किस बात का सोच करना तुमको उचित है? कोई मनुष्य तो इस आत्मा को आश्चर्य से देखते हैं, आश्चर्य वर्णन करता है तो आश्चर्यचकित मानकर सुनता है, परंतु कोई देख का सुनकर भी भली प्रकार जानता सबके शरीर में यह आत्मा नित्य अविनाशी का कारण भरता है। अपने धर्म को भी सोचकर तुमको धड़कना उचित नहीं है, क्योंकि क्षत्रियो को धर्म पूर्वक युद्ध से कुछ और भला करने वाला नहीं है। हे पार्थ, बिना इच्छा किए स्वर्ग का द्वार रूप ये युद्ध तुमको स्वतः प्राप्त हुआ है। ऐसा सुन
सुअवसर भाग्यवान क्षत्रियों को ही मिलता है। यदि तुम अपने धर्म अनुसार इस संग्राम को नकारोगे तो अपना धर्म और बड़ाई खो बैठोगे। सब लोग सदा तुम्हारी अपकीर्ति करेंगे। प्रतिष्ठा वाले पुरुषों के लिए अपराध होना मृत्यु से भी बढ़कर है। हे महारथी, समझिए कि अर्जुन डर के संग्राम से हट गया और अब तक जो लोग तुम्हारी मान करते थे वे अपयस करने लगेंगे। शत्रु लोग तुम्हारी प्रथाओं की निंदा करते हुए अनेक प्रकार के दुर्वचन कहेंगे। इससे बढ़कर दुख तुमको क्या होगा? यदि तुम इस युद्ध में नष्ट हो गए तो स्वर्ग के भागी होगे और जितने पर सब पृथ्वी तल पर तुम्हें राज्य करेंगे। सब तुम्हें पूछेंगे। इसलिए युद्ध के निमित्त प्रतिज्ञा होकर खड़े हो जाओ। सुख दुख, लोभ हानि, जय पराजय, इनको समान समझ के युद्ध के लिए तैयार हो। ऐसा करने से तुम पाप को प्राप्त नहीं होगे। हे पार्थ, ये ज्ञान उपदेश ज्ञान योग के विषय में तुझे कहा गया है। अब निष्काम कर्म योग को विषय सुन। जिस ज्ञान को पाकर कर्म बंधन से तेरी मुक्ति होगी। कर्मयाग को मार्ग में एक बार प्रारंभ किए कर्म का नाश नहीं होता और विघ्न पड़ने पर भी सुफल होता है। इस कर्म का केवल प्रारंभ ही सनातन भय से छोड़कर पूर्ण ब्रह्मा प्राप्त करता है। निश्चय करने वाली बुद्धि इस निजाक्राम कर्म में एक ही है और कामना वाले पुरुषों को बुद्धि एकाग्र नहीं रहती, उनकी शाखा प्रशाखा होती। ऐसी दशा में मनुष्य संदेश में रह जाता है। हे अर्जुन, अज्ञानी उस पुष्प पिता वाणी को ही स्वर्ग सुख से बढ़कर कुछ नहीं समझते। स्वर्ग सुख को ही उत्तम प्रसाद समझते हैं। उनकी कामनाओं से चित्त व्याकुल होने के कारण निश्चयात्मक बुद्धि मोक्ष साधन की उत्पत्ति होती है, जिनका भोग आदि में सदैव नियम रहता है। जिन मनुष्य का चित्त इस प्रकार मोह में लिप्त है, उनकी आसक्ति भोग विलास और ऐश्वर्य में ऐसे पुरुषों के अंतःकरण में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती। हे अर्जुन, वेद तृण सकाम है, तुम निष्काम हो जाओ। सुख दुख को सकाम जानकर नित्य योगक्षम आदि स्वार्थी में न पड़कर धीरजवान बनो और निष्ठा हो। जैसे छोटे छोटे अनेक जलाशयों से मनुष्य का कार्य सिद्ध नहीं हो पाता, बड़े जलाशय प्रयोजन अनाशय है, उसी तरह संपूर्ण वेदों में कहा हुआ काव्य कर्मों को फल ब्रह्मा में भक्ति रखने वाले मनुष्य को सहज हो प्राप्त होता है। तुमको केवल कर्म करना चाहिए। फल तुम्हारे सुनने में तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो गई है। जिस समय वो निश्चल होकर आत्मा में स्थित होगा, कभी तुमको तत्व ज्ञान प्राप्त होगा। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, आत्मस्वरूप में निश्चल बुद्धि वाला किसको कहा है? उसके लक्षण क्या है और वह कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है? श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, जो महापुरुष मकई सब कामनाओं को त्याग देते हैं और अपने आप में ही प्रश्न रहता है, उसको निश्चल बुद्धि वाला मनुष्य कहते हैं। दुख में जिसके मन को खेद नहीं होता, सुख में जिसको आसक्ति नहीं होती और प्रीति भय क्रोध जिसके जाते रहे, वो महात्मा स्थिर बुद्धिमान वाला मुनि कहलाता है। जो सर्वत्र स्नेह करता है, जो सुख पदार्थ प्रदान होने में हर्ष नहीं करता, अशुभ से अप्रसन्न नहीं होता, उसी को स्थिर बुद्धि जानना। और कछुआ जैसे अपने अंगों को सिकोड़ लेता है, उसी तरह जो पुरुष अपनी इंद्रियों को काबू कर लेता है, बुद्धि उसकी स्थिर हो जाती है। निराहारी पुरुष के विषय घट जाते हैं, परंतु विषय में उसकी चाह बनी रहती है। पर ब्रह्मा का अनुभव होने पे चाहे जो भी घट जाती है। अर्जुन, मोक्ष में प्रयत्न करने वाले विद्वान व्यक्ति को भी प्रबल इंद्रियां बलात्कार से उसके मन को जीत लेती है। इसलिए सब इंद्रियों को विषय से रोककर मेरे विषय तत्पर हो जाओ। जिसे ने इंद्रियों को वश में कर लिया है, उसी ने बुद्धि निश्चल है। जो पुरुष विषयों के ध्यान में रहता है, उसकी इसकी प्रीति हो जाती है। प्रीति होने से कामना होती है। इच्छा के पूर्ण होने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। क्रोध से अविवेक होता है और अविवेक होने से स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है। स्मरण शक्ति के नाश होने से बुद्धि क्षय हो जाती है। जिसकी बुद्धि का नाश हुआ, वो विनाश को प्राप्त होता है। जो पुरुष राग द्वेष से रहित हो, इंद्रियों से विशेष सुख का अनुभव करता है और अपने मन को वश में रखता है, वह शांति को प्राप्त होता है। शांति मिलने पर सब दुखों का नाश हो जाता है। प्रश्न चिन्ह रह वालों की बुद्धि तुरंत निश्चल होती है। जो पुरुष योग युक्त नहीं है, उनकी निश्चल बुद्धि उत्पन्न नहीं होती। ईश्वर में भावना भी नहीं होती। भगवान के न होने से शांति प्राप्त नहीं होता। अशांत को सुख कहाँ से मिलेगा? जैसे वायु नाव को जल में खींच ले जाता है, इसी प्रकार इंद्रियां उस पुरुष को बुद्धि से नाश कर देती है। जिसका मन विषय शक्ति से इंद्रियों के पीछे लग जाता है, इस कारण हे महाभाव, जिसकी इंद्रियां विषयों में सर्वथा रोकी गई है, जो सब प्राणियों की रात है, उसमें संयमी जागता रहता है। और प्राणी मात्र जिस समय जागते हैं, मुनिजनों को वो रात्रि है।
जल से भरे पूर्ण समुद्र में और नदियों का जल भरने पर वो भी अपनी मर्यादा में रहता है। उसी प्रकार जिस पुरुष में इच्छा न रहने पर भी सब विषय भोग प्रवेश करते हैं, उसी को शांति मिलती है। विषयों की इच्छा करने वालों को शांति नहीं मिलती। जो पुरुष सब कामनाओं को छोड़कर इच्छा रहित विचारता है और ममता अहंकार जिसमें नहीं है, वो शांति को प्राप्त करता है। हे पार्थ, ब्राह्मण स्थिति यही है कि ऐसी स्थिति मिल जाने पर प्राणी फिर मोह में नहीं फंसता और अंत समय पूर्ण ब्रह्मा को प्राप्त होता है। तो अब मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर से हाजिर होते हैं गीता के अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट विजुअल। नमस्कार।